Closed doors, I'm a fool for your love. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आम यूट्यूब एकेडमी और मैं हूं आफाक अज़ीम मिन्हास। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत अरसे बाद कह सकते हैं कि बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, न्यू लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। इसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि मिड के पेपर चल रहे थे मेरे, जिसकी वजह से लेट हो गया, तो इसलिए मैं माज़रत चाहता हूं आपसे। तो आज का टॉपिक हमने जो आज पढ़ना है वो है फॉर लूप। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं डू वाइल लूप तक। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के मतलब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यह है इसकी डेफिनेशन। द फॉर लूप स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। इट इज़ आल्सो नोन एज काउंटर लूप। मतलब ये कि ये एक स्टेटमेंट जो होती है हमारी, उसको बार बार एग्जीक्यूट करती है, बार बार एग्जीक्यूट करती है। अब सवाल पैदा होता है कि कब तक ये इसको रिपीट करती रहती है, एग्जीक्यूट करती रहती है, इनकी एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ टाइम तक, जो कि हमें उसको कंडीशन दी होगी। तो इसको काउंटर लूप भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये कंडीशन, ये हमारे उसको रिपीट होती रहेगी हमारी स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट होता रहेगा हमारा प्रोग्राम, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, गलत हो जाएगी, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी हमारी लूप। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप का जो फ्लो चार्ट है वो आपके सामने शो रहा है कि ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। पहला हिस्सा होता है इसका जिसमें इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है, यानी बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, वो एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, जो हमने उसको, फिर कंडीशन टेस्ट होता है, फिर फॉर लूप बॉडी है, फिर अपडेट एक्सप्रेशन है। अब देखिए कि पहले तो मैंने आपको बता दी कि इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है, वो एक बिगिनिंग होती है प्रोग्राम की जो हम करते हैं, ठीक है। कंडीशन टेस्ट, अब ये कि अब सवाल ये बताओ कंडीशन टेस्ट क्या होता है। कंडीशन टेस्ट ये होता है कि हमने जो उसको कंडीशन दी हुई है, जिस तरह कि हम फर्स्ट कोई कंडीशन दे देते हैं कि कोई भी जो इंटीजर है लेस देन और ग्रेटर देन 10 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो वो जब कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाता है हमारा प्रोग्राम। नहीं तो फॉल्स हो जाती है, तो आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से लाइन नीचे आ रही है, यानी कि ये उसको टर्मिनेट कर देता है, यानी कि लूप निकल जाती है, ठीक है। लूप यानी कि हमारी काम नहीं करती, यानी कि जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। एक कंडीशन है जैसे कि हमने दी हुई है ना, कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि आई इज़ इक्वल टू 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है। आई इज़ इक्वल टू 1 तक जाएगा, उसको ट्रू कर देगी, कंडीशन फॉर लूप की बॉडी में चली जाएगी, फिर ट्रू कर देगा, बॉडी लूप में चली जाएगी, फिर ट्रू कर देगा, यानी 5 दफ़ा उसको कर देगा, यानी कि जितना टाइम हमने उसको कंडीशन दी उतने टाइम उसको ट्रू कर देगा। जो हमने कंडीशन दी हुई है अगर उससे ऊपर चला जाता है, यानी कि हमने 5 कंडीशन दी हुई है और 6 चला जाता है, तो वो फॉल्स हो जाएगी हमारी कंडीशन, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी लूप, ठीक है। अब अपडेट एक्सप्रेशन में जाएगा तो वो रिपीट होकर दोबारा से कंडीशन टेस्ट होगी, दोबारा से कंडीशन टेस्ट होगी। तो ये हमारा था इसका फ्लो चार्ट इस तरह यानी कि होता है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, ये वैसे ही मैं आपको ज़ुबानी तौर पर बताऊंगा, आगे प्रैक्टिकल करके आपको मैं बताऊंगा कि ये वर्क किस तरह करता है। अब देखिए कि एक एग्जांपल है, इसमें हमने 1 to 5 इंटीजर प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब ये फॉर लूप से प्रोग्राम करेंगे तो इसकी आउटपुट ये होगी। ये तो मैं वैसे ही आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ, इसका बताने का मकसद क्या है कि वर्क किस तरह करता है, ठीक है। आए तो इसकी वर्किंग देखते हैं। तो ये वर्किंग आपको मैं दिखाता हूँ वर्किंग किस तरह। जैसा कि आपने देखा था कि हमने इसको कंडीशन दी थी फॉर लूप की, ठीक है। तो अब देखें कि हमारा ये इसकी कितना टाइम यानी कि एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। नंबर 1 पे जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है आइट्रेशन का, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट में आपने देखा कि आई इज़ इक्वल टू 1 किया इसने, हमने कंडीशन क्या दी है, आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी कि 5 टाइम इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। देन अगर ये 6 टाइम एग्जीक्यूट होता है तो इसको कंडीशन को फेल हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट लाइन में देखिए आप, फर्स्ट में उसने किया कि आई इज इक्वल टू 1, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर उसने कहा नेक्स्ट कंडीशन पे चला गया,
रिपीट हुई, यानी कि आई इज इक्वल टू 2 ट्रू हो गया, आई इज इक्वल टू 3 ट्रू हो गया, आई इज इक्वल टू 4 ट्रू हो गया, आई इज इक्वल टू 5 भी ट्रू हो गया, ठीक है, उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन आई इज इक्वल टू 6 जब आया तो उसने फेल कर दिया कंडीशन को, और लूप हमारी क्या होगी, टर्मिनेट, लूप इज़ टर्मिनेटेड, ओके। तो इस तरह ये थी इसकी वर्किंग जो हमने देखी। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल वर्क ऑन आवर कंपाइलर। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर प्रोग्राम प्रैक्टिकली। तो स्टूडेंट लेट्स ओपन आवर कंपाइलर। तो ये हमने कंपाइलर ओपन किया, अभी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने प्रिंट करवाना है 5 नंबर तक इंटीजर, ठीक है। ये लिखना स्टार्ट किया है, जो कि आपको पता है इसकी इनिशियलाइजेशन स्टार्ट सबसे पहले हेडर फाइल डाली है हमने इसकी आईओ स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम उसके लिख रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस std, यानी इसका क्या मकसद होता है कि ये स्टैंडर्ड नेम सिर्फ यूज़ करने हैं इसमें, ठीक है। इंट मेन ये है, ये फंक्शन है जिसके अंदर हमने प्रोग्राम हमारी जिसकी ब्रेसेस के अंदर हमारा सारा का सारा प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम उसका डिक्लेयर करते हैं, क्या चीज़, उसको वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हमने वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर किया, आपको नज़र आ रहा होगा, आई डिक्लेयर किया। उसके बाद हम लगा रहे हैं लूप, तो फॉर लूप लगा रहे हैं जिसमें हमने आई दिया है उसको आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन उसको दी है जो कि है उसकी कंडीशन है, यानी कि आई इज़ इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5, यानी इसने 5 तक करने नंबर, ठीक है। 5 से ऊपर नहीं जाना, 5 से ऊपर जाएगा तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। और आई प्लस प्लस ये होता है क्या, आपको पता होगा कि ये है इंक्रीमेंट साइन होता है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए कि उसके बाद हमने फिर लिखा, अब हमने ये जो सी आउट लिख रहे हैं ये हमने इसकी आउटपुट लेनी है, और देख रहे होंगे कि आप मैंने जो आई डाला है इसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर में आई डाला है, ये इसलिए हम डाला है कि ये 5 तक हमें इंटीजर प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, इजी सा, सबसे इजी बिगनर्स के लिए, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, रन किया, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ रहा है 1 2 3 4 5 हमारा रिज़ल्ट ये आपके सामने शो हो रहा है, ठीक। अब हमने काउंटिंग जो हमने लिख ली 5 तक। अब बंदा कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने अगर इसको रिवर्स लिखना है तो किस तरह लिखना है, ठीक है। अब हम रिवर्स काउंटिंग लिखना चाहते हैं, तो ठीक है, क्या मकसद करना है, सिर्फ थोड़ा सी इसकी में चेंजिंग करनी है। पहले आपने कंडीशन दी थी 5 तक, तो आपने अब इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो ये उल्ट लिखा जाएगा। तो आई इज़ इक्वल टू, हमने पहले तो आई इज़ इक्वल टू 5 कर दिया, आई इज़ इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या करना, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और उसकी डिक्रीमेंट करवा दिया, तो ये हमारा आ गया रिजल्ट 5 4 3 2 1, यानी कि हमने 1 उसकी लास्ट कंडीशन दी थी, 1 से नीचे वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक आ रही है आपके सामने आउटपुट। ये हमने क्या किया, डिक्रीमेंट करके उसका रिवर्स काउंटिंग लिखी है, ठीक है। अब हम एक और प्रोग्राम लिख के मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, एक और एग्जांपल कर रहे हैं हम, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, वही जो हम उसका यानी कि कहते हैं कि एक रिवाज पूरा करना, वही रिवाज पूरा कर रहे हैं। तो ये हमने लिखने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमने इसका क्या करना है, ठीक है। इसमें इंटीजर डिक्लेयर करवाएंगे, तो उधर से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब तो इंटीजर डिक्लेयर करवाते हैं, इंटीजर इसके वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, इंटीजर टाइप, ठीक है। इंटीजर टाइप 3 इसके वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, ठीक है। कौन से, एन सी और आर, ठीक है, एन सी और आर, ठीक है। अब इसका सी आउट क्या करवाना है, कहता है कि जी इंटर द सी आउट इंटर एनी वैल्यू, ठीक है, इंटर एनी वैल्यू और राइट एनी टेबल, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपको पता है कि सी आउट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये \n मतलब कि ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, ठीक है। सी इन क्या कर दिया हमने इसको एन, ठीक है। अब फॉर लूप लगानी है हमने, फॉर लूप क्या लगाएंगे कि सी इज़ इक्वल टू 1, यानी कि वो टेबल हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, देन सी कहाँ तक जाना चाहिए, ये भी अब सवाल बहुत पैदा होता है कि ये अब हमने कहा है इसको कि सी हमारा 10 तक जाना चाहिए, और एक और उसने इंक्रीमेंट दे दिया कि C++, यानी कि ये उसकी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है।
तो सी आउट में हमने क्या लिख देना है, यानी कि हमने टेबल लिखा है ना, टेबल से पहले एक फार्मूला आता है, हर चीज़ का आपको पता है एक फार्मूला आता है, और इसका फार्मूला क्या है कि फार्मूला लिखना है आपके सामने मैंने, देखिए कि फार्मूला है आर इज इक्वल टू एन स्टैरिक सी। इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टार का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आर क्या चीज़ है, आर हमारा आंसर होगा जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है, जिस तरह कि हमने, और एन क्या चीज़ है, वो नंबर है जिसका टेबल लिख रहे हैं, और सी क्या चीज़ है, सी वो है जो कि, यानी सी वो चीज़ है जिससे हम कितने टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि हम 5 है फर्ज करें तो 5 1 ज़ार यानी 5n हो गया और सी 1 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, और हमारा पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमने उसका सी आउट में उसका हमने सारा वही फार्मूला हमने एक किस्म का पेस्ट ही कर दिया, यानी कि कुछ उस अंदाज से, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये जो है हमारा आपको पता है प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, आप रन करते हैं इसको। तो ये मैं रन करने जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा ये टेबल मैंने, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक आ रही है मेरे ख्याल से, ये हमने फॉर लूप के बाद ब्रैकेट नहीं डाली, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि यार छोटी मोटी गलती भी या बहुत बड़ी गलती इधर बन जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि वो बड़ी बात बन जाती है इसकी। तो ये आपका वो एक दफ़ा ही उसको लूप को रन करेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, तो ये आपके सामने 5 का टेबल आपके सामने सही शो हो रहा है, ठीक है। 5 का टेबल कितने टाइम, 10 टाइम, 5 10 20 तक, ठीक है। दोबारा से मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ कि यार कुछ गलती नहीं हुई। फिर हमने टेबल मैंने इंटर किया किसका, मेरे ख्याल से ये दोबारा से हमने किया 10 का, ठीक है। तो 10 का आपके सामने आ गया, ठीक है। कोई भी टेबल आप यानी कि आपने लिखना चाहते हैं तो इस तरह इसमें इस फॉर लूप में इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, जो कि फॉर लूप था। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं भी समझ आती तो कमेंट में आप बताएं, समझ आती भी है तब भी कमेंट में बताएं। बात ये कर रहा था मैं आपसे कि यार आप लोगों का कोई नुकसान नहीं हो जाएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। आपको पता है आप हेल्प करेंगे मेरी, थोड़ा सा यानी कि बंदे का यार सेटिस्फेक्शन होती है कि यार लोग मेरे काम से खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर नहीं हो रहे तो मैं मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मज़ीद बेहतर, इससे भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब मेरी कुछ प्रोग्राम बन रहा था कि मैं यार मज़ीद और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊँ, लेक्चर बनाऊँ, क्योंकि आजकल का ये दौर ही ऐसा है कि डिजिटल दौर है, बच्चे और स्टूडेंट जो है स्कूल से और कॉलेज से दूर हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग के अलावा भी जो है मैं वीडियोस बनाया करूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक। ये एक लाइक या सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, और खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा।